हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका भी स्वागत है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उन सबका भी स्वागत है। लेकिन उन सबको मैं बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, अगर आप भी इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ। तो अगर आप भी अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो रिफ्यूज़ स्टूडेंट हैं, जो जिनका भी रिफ्यूज़ल आया हुआ है या जो फ्रेश हैं, और जो और वीज़ा कैटेगरी है जिनकी, वो सब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के बारे में हमें बताइए कि हम इमरजेंसी अपॉइंटमेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपके पास एक अपॉइंटमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक अपॉइंटमेंट होगी तभी आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। वो अपॉइंटमेंट डेट आपकी कोई भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो अगले साल की हो चाहे वो उससे अगले साल की हो, वो कभी की भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास एक अपॉइंटमेंट होनी चाहिए इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो जैसे आपके पास अब एक अपॉइंटमेंट डेट आ चुकी है, उसके बाद आपने फिर से अपनी आईडी में लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो लिखा होगा कि इमरजेंसी जो अपॉइंटमेंट है वो आपको किन केसेस में मिल सकती है। आप वो एक बार पढ़ लेना उसको, और उसके बाद नीचे एक हेयर करके एक वो होगा कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड हो जाएंगे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आप सबकी नॉलेज के लिए बता दूं, क्योंकि जो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट है वो जो होता है पर्सनल ही उनकी सोच होती है काउंसलर की कि आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट वो देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको, बट लेकिन उसको यस या नो करना वो एक काउंसलर का पर्सनल सोच भी हो सकता है। तो उसमें क्या है कि अभी जो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स हैं, जो ज़्यादातर चांसेस हैं, एक तो सबसे पहले तो जिनको मेडिकल इमरजेंसी है उनको वो लोग प्रेफर करते हैं कि आपकी अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कोई नॉन है जो आउट ऑफ इंडिया यूएस में उसकी डेथ हो गई है या उसका फ्यूनरल वगैरह है, तो आप उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में आपके चांसेस हैं कि आपकी जो इमरजेंसी वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो अप्रूव हो जाए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें, आप जब अप्लाई करते हैं इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए तो मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर वो अप्रूव नहीं हुई है, वो अप्रूव नहीं हुई है। वो अप्रूव इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको जब तक लगेगा नहीं कि इमरजेंसी है आपको, तब तक वो आपको अप्रूव नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, आप भी समझदार है कि एक बंदा है, उसने सिर्फ घूमने के लिए जाना है और वो अपॉइंटमेंट नहीं उठा पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेगा और वो उसको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट दे देंगे। ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही कारगर है ज़्यादा, और एक किसी के डेथ के केस में तो इन्हीं लोगों को ही ज़्यादातर चांसेस हैं मिल जाएगी इमरजेंसी अपॉइंटमेंट। बाकी जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कुछ लोग हैं वो सोच रहे हैं कि देखो उनकी डेट भी पास में आ रही है और वो अपॉइंटमेंट अभी तक मिल नहीं पा रही है, तो उस केस में वो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई करेंगे। तो उस केस में भाई नहीं होती है, वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं वो आपकी रिक्वेस्ट को, क्योंकि उनको पता है कि अगर मान लो कि वो एक दो को भी अगर मान लो वो यस कर देते हैं इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए, तो कितने सारे बच्चे हैं, तो फिर कोई नॉर्मल अपॉइंटमेंट उठाएगा ही नहीं। सभी अपनी डेट्स को ले लेके सभी उनको मेल करेंगे कि सर हमको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए, हमारी ये डेट है, हमारी ये डेट है। तो इसलिए तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के चक्कर में तभी पढ़िए, पहले एक बार इमरजेंसी अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके वो पूरा एक बार पेज है जो साइट के अंदर, आप उसको पढ़ लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं वो पढ़ने के बाद तभी आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि उससे होना कुछ नहीं है, वो रिजेक्ट ही होना है। तो इससे बेटर ये है कि आप कोई भी एक डेट उठा के उसको रीशेड्यूल के लिए ट्राई कीजिए। और मैं बात करूँगा रिफ्यूज़ल स्टूडेंट्स की, जो रिफ्यूज़ल हैं जिनका, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं वो बड़े परेशान हो चुके हैं। जो मेरे भाई हैं पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं और तमिलनाडु से हैं, केरला से, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे बहुत प्यार मिलता है इन स्टेट से। तो मैं आप सबको यही बोलूँगा कि भाई आप देखो, एक तो आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं छोड़नी है, हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि अरे सर छोड़ो यार, अपने को करना ही नहीं है बस अब।
देखो, अगर आपने एक गोल सेट किया है तो जब तक आप वो गोल को अचीव नहीं कर लेते तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, किस्मत एक ऐसी चीज़ है कि किस्मत भी देखो, एक बार तो एक टाइम तो ऐसा आता है कि बंदे का मन यही हो जाता है कि छोड़ यार, ये काम करना ही नहीं है। लेकिन उन लोगों का वो काम होता ही नहीं है जो कहते हैं छोड़ यार, वो छोड़ ही देते हैं, तो वो काम तो होगा ही नहीं डेफिनेटली। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा टफ टाइम है, इसको निकालना है जैसे कैसे करके, बट लेकिन मैंने ये गोल जो मैंने सेट किया हुआ है इसको मैंने अचीव करना है, वो लोग जरूर कामयाब होते हैं। और इसलिए मैं सबको बोलूँगा, जो भी मेरे भाई मेरे चैनल को देखते हैं, मैं सबको यही बोलूँगा कि आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, और यही सोचना है कि बस जैसे कैसे करके मुझे अपना जो टारगेट है उसको हासिल करना है। तो आप सबको मैं यही बोलूँगा कि बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है आपने, और आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। और टाइम भी देखो, टाइम एक ऐसी चीज़ है कि अच्छा टाइम भी होता है और बुरा टाइम भी होता है, तो इसी टाइप से इस केस में भी चलता है। कई बार तो क्या होता है कि खुली अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बहुत अच्छा टाइम होता है, सबको लगता है कि अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, उठ रही हैं, उठ रही हैं, उठ रही हैं अपॉइंटमेंट्स। लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि अपॉइंटमेंट्स हाथ नहीं लगती और अपॉइंटमेंट्स अपडेट ही नहीं होती हैं। तो वो टाइम आपको थोड़ा पेशेंस रख के वो आपको टाइम निकालना है, और आपने यही सोचना है कि मेरा जो भी गोल है मैंने वो अचीव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको किसी भी तरीके का टाइम निकालना पड़े। अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आपने स्टडी के लिए जाना है तो जाना ही है, या आपने घूमने के लिए जाना है तो जाना ही है, या आपकी वीज़ा कैटेगरी कोई भी है, आप अपने गोल को मत छोड़िए। और ऐसा मत सोचिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है। देखो, हर चीज़ जब भी हम कोई काम करते हैं वो कुछ टाइम लेता है, ठीक है, तो वो उस टाइम को आप निकालिए जैसे कैसे करके, लेकिन अपने गोल को मत छोड़िए। देखो, अगर आपको किसी भी चीज़ से अब लगता है कि मुझे हेल्प मिल सकती है तो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए, लेकिन गलत बंदे के चक्कर में मत पड़िए कि आप अपनी मनी भी वेस्ट कर दें और आपको हासिल भी कुछ ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट जाए। तो मैं आप सबको ये बोलूँगा कि देखो, अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ पहले लिख दीजिए आपका मैटर, कि आपने इस मैटर के रिगार्डिंग मुझसे बात करनी है। अगर मैं टेक्स्ट पढ़ के उसी टाइम में अगर आपका मैं मैटर सोल्व कर देता हूँ तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो मैटर कुछ ज़्यादा ही लंबा है, जिसमें टाइपिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, या एक क्वेश्चन के बाद 5-6 क्वेश्चन और निकल सकते हैं, 10 क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो आप मैं आपको टाइम दे दूंगा कि आप मुझे इतने बजे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं उसके लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगा आप सबको कि आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अब छोड़ो यार, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, या यूएस से रिजेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, आप कहीं और देखेंगे, कहीं और का अप्लाई करेंगे या कुछ और करेंगे। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अगर आपका ड्रीम है वो बिल्कुल बिल्कुल 100% सच्चा ड्रीम आपने देखा, ट्रू ड्रीम देखा है आपने कि मुझे ये करना ही है, तो आप पीछे मत हटें, आप लगे रहें। सक्सेस एक ना एक दिन जरूर आपके हाथ लग जाएगी। बाकी मेरा तो एक एक ही मैटर है, मैं तो यही सोचता हूँ कि देखो, सक्सेस अगर आपको चाहिए, आपका जो भी ड्रीम है, तो आप उससे पीछे मत हटें। आप ऐसा मत सोचें कि ये अगर अभी मैं ये नहीं कर पाया तो ऐसा हो जाएगा, मैं वो नहीं कर पाया तो वैसा हो जाएगा। नहीं, वो बातें बात की हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने ड्रीम के पीछे लगे रहो। बिल्कुल एक ना एक दिन जरूर आपका ड्रीम पूरा होगा। और मैं सबको यही बोलूँगा कि आप अपॉइंटमेंट्स के लिए नज़र रखिए। अगर आपको लगता है कि आप अपॉइंटमेंट्स उठा लेंगे तो आप अपॉइंटमेंट्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें उठाने के लिए, क्योंकि अब ये नहीं पता लगेगा, जो रिफ्यूज़ल स्टूडेंट्स हैं अब उनका ये नहीं पता लगेगा कि अपॉइंटमेंट्स कितनी आएंगी। अब मान लो बहुत सारे बच्चे हैं रिफ्यूज़ल के, अब ये नहीं पता कि वो कितनी सारी अपॉइंटमेंट्स निकलेंगी, कम निकलेंगी, ज़्यादा निकलेंगी, बल्क में निकलेंगी, या 5-5 10-10 करके निकलेंगी, तो उसका किसी को कुछ नहीं मालूम होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह आएगी इसमें कि आपने लगता है कि आपको कि आप अपनी अपॉइंटमेंट उठा सकते हैं, तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए अपॉइंटमेंट उठाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको शायद टाइम ना लग पाए अपॉइंटमेंट के लिए, या आपको पता ही नहीं लगेगा अपॉइंटमेंट्स कब आई कब निकल गई, तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं अपॉइंटमेंट्स उठाने के लिए। तो अगर वैसे आप किसी को नहीं भी जानते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो आप मुझसे भी बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, आपको मैं बिल्कुल सॉल्यूशन देता हूँ इन चीज़ों का भी। और अगर आप चाह रहे हैं कि जो पूरा ही प्रोसेस है वो आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, मतलब आप या कुछ जॉब करते हैं या अभी आप स्टडी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस कोई और करता रहे और बाकी आप अपना काम खुद से करते रहें, तो उसके लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं
बिना किसी परेशानी के। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा बनाने का मेन मकसद यही है कि लोग इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लेना इतना आसान नहीं है। मैंने आपको यही बताया कि जो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट है वो काउंसलर का पर्सनल ओपिनियन होता है कि इस बंदे को इमरजेंसी अपॉइंटमेंट देनी है या नहीं देनी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका केस बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस है कि आप सोच रहे हैं कि यार मुझे मिलनी ही चाहिए अपॉइंटमेंट, इमरजेंसी मिलनी चाहिए अपॉइंटमेंट, तो आप आपका बनता है, आप ट्राई कर सकते हैं इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए, बट लेकिन उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं कि आपकी जो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट की अप्रूवल है वो ओके हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा आप सबसे कि आप मेहनत जारी रखिए अपनी और बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। मैं बिल्कुल आप सबके साथ में हूँ, और आप मुझे अगर कुछ पूछना भी चाहेंगे तो मैं बिल्कुल उसका जवाब भी दूंगा। और अब तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, ऐसा कोई सब्सक्राइबर नहीं है और ऐसा कोई नॉन सब्सक्राइबर पर्सन नहीं है जिसके मैसेज का मैंने रिप्लाई ना किया हो। और भाई ऐसा भी मत सोचना कि मैं मैसेज के रिप्लाई करने के लिए पैसे लेता हूँ जैसे और यूट्यूबर्स हैं कि अगर आपने मुझसे सलाह लेनी है, मुझसे बात करनी है, मुझे तो इतने पैसे दो, उतने पैसे दो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके लिए कोई पैसा नहीं लेता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आप मुझे, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, सर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए बताओ, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए बताओ, और मैं इंडिविजुअली पर्सन को बता बता के भी मैं मतलब थक चुका हूँ कि इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं मुझे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए। तो आज मुझे यही क्लियर करना था आप सबको कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो काउंसलर के पर्सनल ओपिनियन के ऊपर रहता है कि उसने आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट देनी है या नहीं देनी है। तो और जो मेन चीज़ है जिसके लिए इमरजेंसी अपॉइंटमेंट मिलती है वो आपको आपकी प्रोफाइल में मिल जाएगी जब आप क्लिक करेंगे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट वाले बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं सारा कि किन केसेस में आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्रूवल होने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूँगा अब कि आप लगे रहिए अपॉइंटमेंट्स के लिए। और अगर अभी तक आपने फ़ीस वगैरह भी पे नहीं किया दोबारा से, तो आप फ़ीस वगैरह पे कीजिए अपनी। और अगर आपका रिफ्यूज़ल है या फ्रेशर है तो अपनी फ़ीस पे कीजिए और प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए और अपॉइंटमेंट्स के पीछे पड़ जाइए। बाकी काम बात के हैं, सबसे पहले आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। किसी ऐसे उल्टे सीधे बंदों के चक्कर में मत पड़ो जो बोलेंगे कि हाँ आपका फॉर्म फिल हो गया, आपकी फ़ीस फिल हो गई है, आपकी सर्विस फीस फिल हो गई है, आपकी ये आईडी तैयार हो गई है, आपका वो तैयार हो गया है। भाई साहब, जब तक आपके पास में डेट नहीं होगी ना, ये सब बेकार है। डेट के पीछे पड़ो, उसको बोलो डेट पहले दो, उसके बाद बात करो। ठीक है, लेकिन वही बात आएगी फिर से, डेट के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो इसलिए डेट के पीछे भागो सबसे पहले। जब डेट होगी तो फिर आप सारी चीज़ें अपनी प्लान कर पाओगे इजी तरीके से। वो मैं पहले वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात, अगर एरर्स वगैरह भी आपको आते हैं, किसी टाइप के एरर आ रहे हैं आपको, तो आप मुझे एरर्स के स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा एरर्स का कि आप उन एरर्स को कैसे स्किप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज के वीडियो में इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे इतने दूर दूर से लोग मैसेज कर रहे हैं। मुझे आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मुझे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आसपास की कंट्री से भी और गल्फ़ कंट्री से भी मुझे बहुत सारे लोग जो टेक्स्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा सर ये। तो मैं सबका रिप्लाई करता हूँ और मैं सबको यही बोलूँगा कि जल्दी से अपनी अपॉइंटमेंट उठा लो जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है आईडी में। बाकी काम बाद में है, बाकी काम बाद में देखना। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे इतना प्यार आप लोग देते हैं और आप मुझे सुनते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको। और एक चीज़ याद रखो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप फेस कर रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं फिर से वो बोलना चाहूँगा कि मैं वैसा यूट्यूबर नहीं हूँ जो लोग बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे डालो और तब मैं आपसे बात करूँगा या तब मैं आपको बताऊँगा कि ये प्रोसेस कैसे होगा। मैं भाई इस चीज़ के कोई पैसे नहीं लेता हूँ। जिसने जो पूछना है पूछ सकते हैं बिंदास होकर। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ने ये वीडियो देखा होगा जिनको ज़रूरत थी इस वीडियो के इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।